हाय, गुड इवनिंग गुरुजी। गुरुजी, ओके, मुझे जनरली कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रहे, बट आफ्टर माय प्रेगनेंसी एंड आई एम एक्यूट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पेशेंट। इन 2017 मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ था, एंड विदाउट नो रीजन। बीइंग नॉर्थ इंडियन स्टिल, मैं रोटी शायद नहीं खा सकती थी, तो शायद उसका कोई इशू था जो वो डॉक्टर सेड। उसके बाद में मुझे माय थिंग्स वर ओके, लेकिन मेरा आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। पर मेरी आई एम अ बॉर्डर लाइन फास्टिंग डायबिटिक, मतलब इट्स अ 120, 119, 115 फास्टिंग रहेगा, खाना खाने के बाद नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। सो ये मेरी प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर सेज कि नहीं, इट्स ऑल बिकॉज द पैनक्रियाज की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है। एंड आफ्टर माई दिस प्रेगनेंसी, लाइक माई डॉटर इज 5 years ओल्ड नाउ, मेरा टीएसएच जो है, कभी हम्म 4.7 हो जाएगा, कभी 2.5 हो जाएगा। मतलब आज मैं टेस्ट करा के आई हूँ, और आफ्टर लाइक मंथ आई गो इट विल बी 2.1, 1.2। लेकिन फिर जिस दिन मैं कुछ स्ट्रेस रहा, तो फिर मेरा वो 4.7 चला जाएगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग। डेफिनेटली आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। मैं नेशनल प्लेयर थी, एथलीट थी, टू रन अ लॉट। बट अब जो है, अभी मैं अगर मैं वॉक करना मुझे पसंद है, रन करना पसंद है, योगा मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, बट अचानक से मुझे वीकनेस होने लगी है पास्ट लाइक हम्म 14-15 डेज से। देन मैंने पूरे टेस्ट कराए, तो वो सब उल्टा सीधा आया। अगेन, कभी कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ नहीं दिखा है, लिपिड प्रोफाइल तो इस बार मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो हम्म। बहुत तो नहीं बोलूंगी, डॉक्टर्स का कहना ये है कि इट्स अ बॉर्डर लाइन, बट कुछ स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स डेफिनेटली देर इज सम प्रॉब्लम। एक्चुअली देर इज नथिंग कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन। ये जो नंबर्स गेम है ना, इट इज जस्ट टू ट्रैप यू। अब अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो नहीं समझ में आएगा। अगर सेम लोग आज से 5 साल 10 साल बाद बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट उस समय तक आपने अपना कितना विनाश किया होगा हम कह नहीं सकते। कोलेस्ट्रॉल पहले खराब कहते थे। आज आज वही फैटर्निटी कह रही है कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। 40 साल तक कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन खिलाया इस दुनिया को। सजा कौन देगा उनको? कोई भी नहीं। भगवान बना दिया ना आपने। आपने अगर क्रिमिनल को भगवान बना दिया, तब तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। वेरी ट्रू। और यही हो रहा है। और यही हो रहा है। टेल मी वन डिजीज विच इज गोइंग डाउन इन द वर्ल्ड। आपको अगर टैग कर दिया थायराइड का, तो उनको आपने पूछा कभी ठीक किया किसी थायराइड पेशेंट? अगर नहीं नहीं, आपको डायबिटीज का टैग किया। एज पर, हाँ, एज पर डॉक्टर्स ऑल्सो आई एम नॉट, मुझे थायराइड टीएसएच इशू नहीं है। दे सेड कि मैम वो आप सोते हो, कभी उठते हो, इस वजह से हो जाता होगा, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी बट नंबर है मुझे ना, ऐसे नंबर ऊपर जाएगा ना, तो वही बोलेंगे कि आपको थायराइड है, पर वो नंबर नीचे भी आएगा, वो नहीं बताएंगे। नहीं, वो नहीं था। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब ऊपर गया तो नीचे तो आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका एक आइडिया, उनको ट्रेनिंग उसी चीज में मिला है। प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक नहीं कर सकते, वेरी ट्रू। लेकिन ज्ञान पूरा डालेंगे। एक डायबिटीज 100 साल में ठीक नहीं किया। एक ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का पेशेंट 100 साल में ठीक नहीं किया, एक को भी दुनिया में। चलो हम कहते हैं कुछ को तो ठीक किया होगा, एक को भी ठीक नहीं किया। लेकिन आइडिया देखो, दुनिया को आइडिया दिए जा रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि एटलीस्ट ये तो समझिए कि आ, दांव पे क्या है, आपका शरीर ही दांव पे है। अभी आपको क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। सभी समझदार लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि समझ का ठेका किसी कुछ लोगों ने लेके रखा हुआ है धंधा करने के लिए। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते ये सब चीजें, समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि उनको खुद ही मालूम नहीं है। आपको एड्रिनल फटीग है, गूगल में जाके पढ़िए, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग पढ़िए। इट इज एपिडेमिक इन दिस वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो आपके डॉक्टर्स हैं, शायद उन्होंने ये सारे डॉक्टर्स तो सभी कुछ नहीं पढ़ते। एक आध चीज ही पढ़ते हैं, उनको उसी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होता है, प्रोटोकॉल में ट्रेन होता है, ट्रेनिंग होती है उनकी। उनको थोड़ी मालूम लाइफ कैसे चल रहा है। तो एड्रिनल फटीग क्या होता है? आई डेंट। अंदर से शरीर का घबरा जाना।
कैसे घबराएगा शरीर? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो गाड़ी घबराएगी? घबरा जाएगी ना, चलेगी नहीं। बंदी हो जाएगी। बंदी हो जाएगी। तो आपका शरीर भी तो केमिकल इनटेक के लिए डिजाइन नहीं था। तो अब बचपन से केमिकल खा रहे हैं कि नहीं? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बचपन से ही मेरी आदत में ही था कि मैं अगेन नॉर्थ इंडियन होने के बावजूद भी टिक्की पकौड़े समोसे आई डोंट लाइक। मैं जनरली साउथ में ही रही, तो मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा खाने पीने की चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक हैं। इट्स जस्ट दैट कि समटाइम आपके बिकॉज ऑफ। आपके बच्चे हैं? वैक्सीनेशन लगाया होगा आपको बच्चों को? वो तो लगाना ही आपको पड़ेगा। आपको लगा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सारे लगे। फिर ओके। आपके बिना जाने आपको आपको केमिकल इनटेक करवाया गया ना। आपके फूड जो है वो हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाँ, है। उसके लिए तो अभी वी कैन नॉट एक्सक्यूज, क्या करें कोई। मतलब अब या तो खेती करने लग जाऊं या जॉब ही करें। नहीं नहीं, ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो तो पहले। आपके जैसे ही और लोग होंगे ना जिनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसे कुछ लोग होंगे ना। उसमें और आप बिल्कुल। में क्या फर्क है? वो तो खेती नहीं कर रहे हैं, मगर उनको प्रॉब्लम भी नहीं है। उनका शरीर इस वक्त में मजबूत है। हम्म। आपका शरीर कमजोर है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, किसी वजह से हुई है कमजोरी। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन दिए हो सकता है किसी टाइम पे आपने एंटीबायोटिक्स खाए हो सकता है खाए थे। कोरोना के टाइम पे आपने कुछ लिया हो। हाँ, लकीली मुझे कोविड नहीं हुआ। हाँ, मतलब वैक्सीन लिया क्या? आई यूज टू ब्रीथ, नहीं मैं सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करती हूँ। वो मेरी अपनी चॉइस पे करती हूँ। कोविड का जैसे वैक्सीन मुझे लिया? अगर एसिडिटी होगी तो बहुत ही रेयर होगा कि मैं पेंटॉप डी लूंगी। आई डू शीतला व्यायाम थोड़े थोड़े, जो मैं जानती हूँ, बेसिक जो जानती हूँ। हाँ, पर आपने एसिडिटी का इलाज नहीं किया ना। अब मैं आपको और भी बता देता हूँ कुछ चीजें। देखिए, ये सब ना, आप बहुत समझदार हैं। प्रॉब्लम ये कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। ठीक है ना? आपने लाइफ ही नहीं देखा, आप किताब देख रहे हैं। तो बिल्कुल। आपके शरीर में कफवात प्रकृति है। कफवात प्रकृति में क्या होता है कि एक दिशा का फ्लो, वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो हैम्पर होता है, रुकावट आती है इसके। तो शरीर में जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो की रुकावट आएगी, उस समय क्या होगा कि ऐसे लोग कई सारी प्रॉब्लम, मैं कफवात जेनरिक लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, और आपके अंदर भी ये चीज है। सपोज करो आपने भोजन डाला अंदर, उसको एक ही डायरेक्शन में नीचे जाना चाहिए, और उसमें रुकावट हो रही है, तो उल्टा आ रहा है। इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। हम्म। तो ये आपकी एक, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे नाग शक्ति कहते हैं, नाग वायु और नाग शक्ति की, वो एक ही डायरेक्शन में चीजें फ्लो होंगी। वो शक्ति अगर बढ़ा देंगे तो एसिड रिफ्लक्स चला जाएगा। मगर वो काम तो नहीं किया ना आपने। तो हम्म। ठीक कौन करता है अब हमको? अब जैसे आप शरीर के अंदर कुछ भी ऐसा डालते हैं जो कि सही नहीं है, जिसके लिए डिजाइन नहीं है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे सांस हो जिसमें कि आप हवा ले रहे हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट हमने बदल दिया। ठीक है, तो क्या होगा? ये शरीर उस अपने को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने कुछ गलत डाल दिया। तो बचाएगा कैसे? एड्रिनल एक्टिविटी से इसको बचाता है शरीर। एड्रिनल एक्टिविटी प्रोटेक्टिव है। किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उसमें से एड्रिनलिन जैसे बायो कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के अंदर है ना, उसमें से कुछ ज्यादा रिसाव करने पे ये मजबूर करते हैं। जैसे टीएसएच हो सकता है, घबराहट से फिर टीएसएच होगा, बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, इवन ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करेगा। तो जो इंसान के शरीर कमजोर हो गया, घबराहट आ गई, एंजाइटी आ गई, वहां पे एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती ही है। आप हम्म। भी अपने अंदर अगर देखेंगे, तो कितना ही आप बोल्ड अपने आप को प्रेजेंट करें कहीं पर भी, मगर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर, एक चिंता, एक एंजाइटी किसी चीज को लेके, बेशक से वो कोई भी चीज हो, बीच बीच में आ जाती है। हम्म। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो हॉर्मोन्स जब रिलीज होते हैं, उसमें हार्ट का बीट, पैल्पिटेशन, कई को टैकीकार्डिया होता है, कई लोगों को ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन आ जाती है आफ्टर टैकीकार्डिया।
ये सिचुएशन आती है, पैल्पिटेशन होगा, हार्मोनल जो फ्लो होंगे वो बिगड़ते हैं। और डिलीवरी के बाद आजकल जो है ना, सारी डिलीवरी डिलीवरी तो हॉस्पिटल में ही हो रही है ना, घर में तो हो नहीं रही डिलीवरी। और डिलीवरी के बाद में जो वात दोष आता है उसको संभालने के लिए कोई बता ही नहीं रहा। हम्म। वे पुराने लोग जानते थे कि वात दोष आया तो क्या खिलाना चाहिए, क्या वह कैसे रखना चाहिए, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, या उपले जला के खाट खाट के नीचे रखो, या उसको फिर सौंठ के लड्डू खिलाओ, गर्म चीजें जितनी भी होती है वो खिलाओ, घी का सेवन खूब करवाओ। वात को रोकने का काम किया जाता था। डॉक्टरों को तो मालूम ही नहीं है वो क्या होता है ना। सिजेरियन आप देखो तो बढ़े ही जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ी ही जा रही है। दुनिया में तो कुछ कम हो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं तो जो आज हमारी थॉट प्रोसेस उसका योगदान तो है ही। कहने का मतलब ये कि जब एड्रिनल फटीग है तो उसको ठीक करने का तो तरीका है ही नहीं। आज आप बॉर्डरलाइन बॉर्डरलाइन कह रहे हैं, चलो डॉक्टर भी कह रहे हैं बॉर्डरलाइन बॉर्डरलाइन, कल को गेम बदल जाएगा, मगर मैं ठीक नहीं डायबिटिक हो होंगे। जाऊंगा। ठीक नहीं होंगे आप, ये पक्की गारंटी है। ठीक है, तो अभी से अपने शरीर ध्यान दीजिए, आपको प्रॉब्लम क्या है उसको ठीक करेंगे तो आप इससे निकल जाएंगे।